अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ मैं संडे व्लॉग शेयर करूंगी। संडे व्लॉग इन सिटी एंड संडे व्लॉग इन विलेज। तो आज का व्लॉग है संडे व्लॉग इन विलेज। आज मैं आपको बताऊंगी कि देहातों के लोग किस तरह अपने संडे जो है एंजॉय करते हैं और शहरों के लोग किस तरह अपने संडे को स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं अपनी नंद के लिए एक गिफ्ट लेके गई थी जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। कुछ पेमेंट उन्होंने पहले से की हुई थी और बाकी के पैसे हमने अंदर मिला के उनको एक अच्छे वाला मोबाइल लेके दे दिया, क्योंकि उनके पास जो मोबाइल था वो काफ़ी जो है ना ख़राब चल रहा था। तो ये टेक्नो का 10 स्पार्क ये मोबाइल था और काफ़ी अच्छी इसकी जीबी थी मेमोरीज़ की। और बाकी डिटेल इस पे वीडियो चाहिए हो या इसकी सारी जो आपको चाहिए डिटेल्स तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूँगी। तो काफ़ी अच्छा था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। कहते हैं ना छोटी छोटी खुशियों से आपको जो है ना काफ़ी खुशी मिल जाती है कि एक स्माइल से आपको कितना दिली सुकून मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सुबह का टाइम था, यहाँ सब इकट्ठे हुए थे, सब हम मिल के नाश्ता कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है देहातों में किस तरह से नाश्ता किया जाता है। अब आप कुछ ये वाली बातें सुने और इंजॉय करें। यहाँ ये बहुत इंजॉय कर रही थी। कहते हैं ना शहरों के बच्चे जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ ये मुर्गी का बच्चा उठाया हुआ था इसने और सुबह से इसने डोरला डाला हुआ था कि मुझे ये उठा के नहीं, मैंने इसको पकड़ना है। पकड़ने से ये डर रही थी, इसको बिस्किट वगैरह खिला रही है और उसको किस कर रही थी और फिर अपनी लिप्स को साफ़ कर रही थी। तो यहाँ मैंने एक बहुत अच्छी ना हेयर केयर किट यूज़ की थी और जिसके रिज़ल्ट कुछ इस तरह से थे। तो बहुत जल्द मैं उसके भी रिव्यूज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो किट क्या थी, कौन सी ब्रांड की है और क्या कुछ है। तो उसके बाद जी हम मेरे भाभी को ऑपरेट हुआ था तो हम उनकी तरफ हॉस्पिटल गए हुए थे। तो वहाँ भाई ने हमें कुछ खाना खिलाने के लिए ले गए और यही मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सैलेड बहुत अच्छा बना हुआ था और ये फ़िश जो बनी हुई थी ना ये खीरे की बनी हुई थी और बिल्कुल रियल फ़िश की तरह लग रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद ये मैंने कुछ भाभी को और भाई को, अपनी बहनों को और बच्चे के जो है ना उनकी बेटी पैदा हुई थी तो उसको ये सारे कुछ गिफ्ट वगैरह दिए थे। कुछ कपड़े थे, शूज़ थे, उनकी ज्वेलरी और इस तरह से भाभी का सूट था, भाई का सूट था, मेरी छोटी सिस्टर का, बड़ी सिस्टर का सूट था और बच्चे के कुछ 4 से 5 सूट थे। और उसके बाद जी हम वहाँ कुछ एक हफ़्ता में रही और वहाँ पे कोई व्लॉग वगैरह नहीं मैंने बनाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर आगे हम संडे को हम घर आ गए थे। फिर मैं गांव आ गई थी क्योंकि हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे। तो यहाँ मैं बाहर निकली तो मैं ये देखा कि मेरे ये गाय का दूध निकाला जा रहा था और ये देखें गाय अपने बच्चों को कैसे प्यार करी। तो ये मैंने कहा आपके लिए भी रिकॉर्ड करूँ। कुछ लोग जो शहरों में रहते हैं बच्चों को नहीं पता होता है, शहरी बच्चों के कि गाय का दूध कैसे आता है। तो ये ज़रा देखें इस तरह से आता है। उसके बाद ये सुबह का सीन कुछ इस तरह से है। फिर मेरी बेटी आ गई, मम्मा इधर चलें। तो उसको मैं लेके जा रही थी और मैं देख रही थी, देखिए कितने प्यारे पाँव के निशान बन रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है मिट्टी पे चलना। तो ये बहुत इंजॉय करती है गाँव में जाके। बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में आप दिखाना चाहिए, उनको भी पता हो कि कुछ इस तरह की भी होती हैं रिलैक्समेंट, उनको नेचुरल चीज़ें दिखानी चाहिए। तो ये इसको जी देखें पकड़ लिया। हम जिस दौर में होते थे मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ, अभी तक इन चीज़ों से डरती हूँ और वो खुशी से इनको पकड़ रही थी। यहाँ जैसे देहातों में नाश्ता वगैरह बनाया जाता है वो बना रही थी। बाहर मेरी नंद नाश्ता बना रही थी, रोटियाँ वगैरह, और अंदर मेरी सास बना रही थी सूजी का हलवा। सब के लिए वो बना रही थी गर्मा गर्म और मैं अंदर आई थी वो ये बना रही थी। उसके बाद नाश्ता रेडी हो गया और देहातों में कुछ इस तरह से सुबह सुबह नाश्ता किया जाता है। नाश्ते में यहाँ थी घी शक्कर था, उसके साथ थी यहाँ पे आलू पालक साग था और साथ में दही थी और साथ में लस्सी थी। वो छाटी की लस्सी जैसा बोलते हैं ना, वो मेरी सास अपने हाथों से निकालती हैं फ्रेश, तो वो हम बहुत शौक़ से पीते हैं। उसके बाद यहाँ मेरी नाश्ता बना रही थी, नाश्ते वगैरह कर लिया। उसके बाद मैं थोड़ी सी देर धूप पे सो गई थी, बहुत रिलैक्स फील किया मैंने। उसके बाद मैं जब उठी तो मेरी नंद यहाँ पे बना रही थी पंजीरी बना रही थी और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसको मेरी सास ने सिलवट्टे पे ही हाथों से पीसा है, सारों को मशीन में ग्राइंड नहीं किया है। देसी घी में थोड़ा सा आटा डाला है, उसको भून के और उसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं डालना, ये सारे जी ड्राई फ्रूट मिक्स करेंगे। और फिर उन्होंने मेरे शौहर को, मुझे और सब के लिए ये बनाया था कि सबको जैसे सर्दियाँ हैं तो इस तरह की चीज़ें बनाती हैं। ये हमारी पंजीरी रेडी होगी, गरम गरम है तो कुछ इस तरह से चिपकी चिपकी लग रही है। जब थोड़ी ठंडी होगी तो ये बहुत क्रिस्पी सी लगती है और बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है। आप सुबह नाश्ते में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रात होगी तो रात में यहाँ वाइट कढ़ाई बनाई जा रही थी जो बहुत बड़ा देगचे में बनाई जा रही थी, क्योंकि वीकेंड पे हमारे जहाँ सब इकट्ठे होते हैं, सारी बेटियाँ आती हैं,
मैं जैसे मेरे भाई आते हैं, मेरी बहनें आती हैं, इसी तरह मेरे हस्बैंड की बहनें सारी आती हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो एक बहुत अच्छा सा माहौल बना हुआ होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे था मंडे का, जब हमारी वापसी थी, हम रेडी हो चुके थे, तो यहाँ मेरी बेटी कह रही थी मम्मा हैप्पी बर्थडे, तो मैंने एक केक मंगवाया क्योंकि बच्चे और भी थे तो सब इस तरह इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ हमने केक ये कट किया और वो भी खुश होगी, हम सब की एक हंसी मजाक हो गया। तो यही इस तरह से संडे का व्लॉग वहाँ किया जाता है, वहाँ संडे स्पेंड किया जाता है। तो इसी तरह मैं अब आपको एक और व्लॉग अपलोड करूँगी नेक्स्ट, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि शहरी लोग कैसे अपने संडे को स्पेंड करते हैं। मुझे लगता है कि फैमिली के साथ टाइम गुजारना ज़्यादा अच्छा है बजाय जब आप मॉल्स में जाके टाइम स्पेंड करते हैं।